अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उम्मीद दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर का और आसानी का मामला फरमाए। सुबह के 6 बज रहे हैं, नमाज का टाइम है। मैं फजर की नमाज़ पढ़ने वाली हूँ और आज मौसम इतना अच्छा हुआ है ना, बहुत औसम हुआ है और बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। अभी थोड़ी सी रुकी थी। यहाँ पे मैं पानी पीने लगी हूँ, गर्म पानी। सबसे पहले मैं ये कहूँगी आपको कि जब आप उठें, निहार मुँह कुल्ली किए बगैर आप सबसे पहले ना नीम गर्म पानी पिएं। उससे कि आपकी बॉडी में जितने क्लॉग्स हैं ना वो सब ओपन हो जाते हैं और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो फ़ौरन से एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे मैं पानी बॉईल कर रही थी अपने छोटे बेटे के लिए। उसका फीडर बनाना होता है, फार्मूला मिल्क लेता है, तो उसके लिए मुझे पानी बॉईल करना होता है। सुबह उठ के सबसे पहले ये काम किया मैंने। उसके बाद अब मैं पानी पीऊँगी और साथ बैठ के मैं आराम से कुरान पाक पढ़ूँगी। कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं निकल गई थी, बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी थी। तो आज मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रही थी वॉक करने, बस यहाँ पे पास ही मैं वॉक करने जा रही थी क्योंकि आज पूरा दिन बारिश थी और मुझे अंदाज़ा था कि मैं अगर ज़्यादा देर आगे चली गई ना तो बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो यही वजह है कि मैं बस घर के पास ही जो पार्क था ना वहाँ पे चली गई और अभी वहाँ पे पहुँची थी कि हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बस फिर मैं तकरीबन 15-20 मिनट बारिश में ही वॉक की और उसके बाद फिर मैं घर की तरफ वापस चली गई। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। मैं घर आई और थोड़ी देर बाद ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। मैंने शुक्र किया कि मैं जल्दी जल्दी से घर आ गई थी। और क्योंकि आज बारिश है और बारिश की मुनासबत से ज़ाहिर है आप चाहे कहीं भी हों, अगर आप एक देसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपका जो नाश्ता है ना वो ऐसे मौसम में, या घर जो खाना है ना वो ऐसे मौसम में ऑटोमेटिकली जो है ना वो देसी हो जाएगा। तो आज हम भी बनाने लगे थे हलवा पूरी और साथ चने। तो हलवे के लिए मैंने पहले से सूजी जो है ना वो फ्राई करके मैंने रखी हुई होती है, भुनी हुई होती है। इसको मैंने मक्खन में ऑलरेडी भून के रखा हुआ था। साथ में बस मैंने जल्दी जल्दी से घी लिया और ऑयल लिया, सॉरी मेरे पास घी नहीं था, ऑयल लिया। उसके अंदर मैंने इलायची डाली और जल्दी से मैंने बीच में सूजी डाल दी। सूजी डालने के बाद उसको थोड़ी देर बस मैंने सौते किया। जैसे ही गर्म हुई, ऑयल गर्म हो गया, फ्राई पहले से हुई थी और मैंने फ़ौरन से इसके अंदर पानी डाल दिया। मुझे बिल्कुल थोड़ा सा हलवा चाहिए था, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे नहीं खाते। बस हलवा पूरी का ना एक जो नाम है ना कि बस हलवे पूरी जो है ना वो हलवे के साथ ही पूरी होती है, तो इस वजह से बस वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए तो मैंने बस एक छोटी डिश जो है ना, एक छोटी कटोरी आप समझ लें, बस इतनी मैंने हलवे की बनाई थी। साथ में मैंने बनानी थी पूरी बनानी थी। उसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप मैदा लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून सूजी डाल दी, नमक डाला इसमें और ऑयल डाल दिया मैंने 2 से 3 टेबलस्पून। अगर आप इसको घी है तो घी डाल दें, उससे ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसके बाद इसको गूंद के इसको मैंने साइड पे रख दिया रेस्ट करने के लिए और इतनी देर में हलवा जो है ना वो रेडी हो गया था मेरा। उसको मैंने उठा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हलवा जो है ना वो टोटली रेडी हो गया और बस इतना थोड़ा सा हलवा और ये भी बच गया था, क्योंकि बच्चे जो है ना, बस एक मेरा जो बेटा है वो शौक से खाता है, मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, मैं और जो मेरी बेटी है ना हमें मीठा इतना पसंद नहीं है, तो हम दोनों नहीं खाते। तो मैं तो चने के साथ ही खाया था और मेरी बेटी ने भी चने के साथ खाया था। तो मेरे छोटे बेटे ने और बड़े बेटे ने, मेरे हस्बैंड ने खाया था हलवा और इसके बावजूद बच गया था। तो आपको पता है क्योंकि ये एक हैवी नाश्ता होता है, बस एक शौक़ होता है बनाने का, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है नाश्ता। आप सुनाएं, आप लोग क्या करते हैं? अगर आपके घर में ऐसा कोई मतलब बारिश वाला सीन हो तो आप लोगों का नाश्ता कैसे बनता है, आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ चने, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आपको चने बताऊँगी। यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया ऑयल में। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। जैसे ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया ताकि जो लहसुन है ना वो जले ना। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से छींटे उड़ेंगे, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इसके बाद आपने यहाँ से इसको उतार लेना फ्लेम से और उसमें आपने नमक मिर्च हल्दी डाल के, ताकि मसाले जले ना। जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा 1-2 सेकंड सोते होगा, इसमें आपने चने डाल देने हैं। चने आपने थोड़े से बचा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इन चनों को इसी सारे मसालों के साथ फ्राई कर लेना है। यहीं पे मैंने इसके अंदर गरम मसाला और खुश्क धनिया पिसा हुआ भी ऐड कर दिया था। उसके बाद जो चने मेरे पास थे, इनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया और वो मैंने इसके अंदर डाल दी। इससे बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है, आपको प्याज टमाटर किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद मैंने इसके ऊपर खुश्क मेथी डाली, हरी मिर्चें काट के डाली और जैसे पानी खुश्क होगा और आप देखिएगा इतने मज़े के चने जो है ना आप भी बना के देखिएगा रेडी हो जाएंगे। आपको किसी किस्म के मसाले की, ग्रेवी की, प्याज टमाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली ऐसे चने बना सकते हैं पूरी के लिए स्पेशली, और इंस्टेंट बन जाते हैं, बशर्ते कि आपके पास जो है ना वो बॉयल चने हों। मैं जब आते हैं ना चने, मैं तभी उनको इकट्ठा बॉयल करके रख देती हूँ।
उसके बाद यहाँ पे पूरियाँ बनना शुरू हो गई हैं। पूरी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप बड़ी कढ़ाई में उनको बिल्कुल डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि बड़ी कढ़ाई नहीं है तो मेरे पास फ्राइंग पैन है, तो मैं फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के तो इस तरह मैं दोनों साइड से इनको बनाती जाती हूँ और बड़ी अच्छी सी पूरियाँ जो है ना वो बनती जाती हैं। आपके सामने ये फूल रही हैं, लेकिन क्योंकि इनको डीप फ्राई करना होता है, अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो बड़े अच्छे से फूल जाएंगी। मैं डीप फ्राई नहीं कर रही थी तो इस वजह से बस मैं बनाती जा रही थी और निकालती जा रही थी। रोटियाँ पहले ही बेल के मैंने रख ली थी ताकि मुझे मसला ना बने। कुछ जो है ना वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, उसकी वजह ये कि मैंने रोटी बना के पहले से रख दी थी और जब आपको पता है कि मैं उठाने लगी थी तक मैंने खुशका लगा के रखा था, लेकिन इसके बावजूद मेरे उठाते उठाते ना वो थोड़ा सा आटा जो है ना वो, क्योंकि अच्छा ये मैंने बताना था कि जो है ना पूरी के लिए आटा आप थोड़ा सा नरम गूंदिएगा ताकि जल्दी जल्दी बेली जाए, वरना आपके बाजू थक जाएंगे अगर आप हार्ड आटा गूंदेंगे। मैंने आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा दी थी। और उसके बाद जनाब वीकेंड हो और आपके घर बिरयानी ना बने, ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं भी बिरयानी की तैयारी करने लगी थी। और आज मैं आपको बिरयानी के बारे में ना 2-3 अपनी गलतियां बताऊंगी। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती थी, शादी से पहले भी नहीं आती थी, शादी के बाद भी नहीं आती थी। जब तक मैं अपने ससुराल में, मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, मैंने कभी बिरयानी नहीं बनाई। मैंने 1-2 दफ़ा बनाने की कोशिश की, या तो मेरे चावल कच्चे रह जाते थे या फिर मेरे चावल बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाते थे, तंग आके मैंने बिरयानी छोड़ दी थी बनाना। मैं पुलाव, कोई भी मेहमान आता था तो मैं पुलाव प्रेफर करती थी, बिरयानी नहीं करती थी ताकि मेरी इंसल्ट ना हो। तो मेरी जेठानी हमेशा मुझे ये कहती थी कि तुम ट्राई करती रहो, एक दिन तो सही बन जाएगी। बट असल में इशू होता है कि जो आपका डर होता है ना वो आपको कभी कुछ नहीं करने देता जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो बस मैं क्योंकि वहाँ पे जॉइंट फैमिली में थी तो मुझे यही होता था कि मेहमान आ रहे हैं तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे बना सकती हूँ, तो अपने लिए मैं बनाती नहीं थी। तो फिर जब मैं यहाँ पे आ गई ना यूरोप में, यहाँ आके मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं, दोनों मैं जैसा भी बनाऊंगी ना वो चुप करके खा लेंगे, गलत बनेगी सही बनेगी वो खा लेंगे। तो बस ये हुआ कि फिर मैंने यहाँ पे आके ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर मैं आपको वो गलतियाँ बताऊँगी जो मैं करती थी, जिसकी वजह से मेरे चावल नरम हो जाते थे या ख़राब हो जाते थे। वो आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप इन टिप्स के साथ, 3 टिप्स हैं, अगर आप भी मेरे वाली गलती करते हैं तो आप इन टिप्स को ज़रूर आजमा के देखिएगा, इन हैक्स को ज़रूर आजमाइएगा। मुझे यकीन है कि आपको ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अव्वल तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेरे से ज़्यादा अच्छे होंगे, बिरयानी एक्सपर्ट होंगे, बहुत अच्छी बनाते होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो मेरी तरह, मतलब जिसको बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आती, या मेरी तरह जो अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ, मैं भी अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अलबत्ता उन गलतियों पे जो मैं करती थी या वो जो मेरे से पहले हुआ करता था उन पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया है मैंने। तो मसाला वगैरह मैंने भूनने के लिए रख दिया है, प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं मैंने, और प्याज ब्राउन करूँगी यहाँ पे मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी और मैं हैंड ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। सबसे पहले तो अगर आपको एक ऐसी ग्रेवी चाहिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ग्रेवी चाहिए होती है, खड़ा मसाला चाहिए होता है, लेकिन अगर आपको बाज़ारी बिरयानी जैसी ग्रेवी चाहिए कि आपके मुंह में कोई खड़ा मसाला ना आए, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप प्याज टमाटर अलग से फ्राई करके भून के इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। आपके पास हैंड ब्लेंडर है, वेल एंड गुड। हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप जग वाला जो ब्लेंडर है उसमें लेके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अभी इसके अंदर लहसुन नहीं डालना आपने, ठीक है, क्योंकि लोग जो है ना वो कहते हैं कि गोश्त में से स्मेल आती है, उसका भी मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने पहले प्याज टमाटर अच्छी तरह से फ्राई करके भून के आपने दही ले लेना है, जितना आप डालते हैं बिरयानी के अंदर दही भी इसके साथ ही आपने लेना है, और इन सारी चीज़ों को आपने हैंड ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो बिरयानी का मसाला है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। कोई भी खड़ा मसाला, टमाटर, क्योंकि बच्चे होते हैं मुँह में टमाटर आते हैं, प्याज आते हैं, वो नहीं खाते, निकाल देते हैं, और इस तरह फिर इरिटेशन भी बहुत होती है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के मुंह में कोई ऐसी चीज़ ना आए, तो आप इस तरह करके मसाले को ब्लेंड कर लें। उसके बाद अब आ जाते हैं उसकी स्मेल की तरफ, गोश्त की स्मेल की तरफ। तो आपने यहाँ पे उसी ऑयल में, इसमें आपने टमाटर प्याज भूने थे, उसी में आप लहसुन अदरक डालें, उसको हल्का सा सौते करें और उसमें आप चिकन डाल दें, चिकन बीफ जो भी आपने बनाना है। उसके बाद आप उनको अच्छी तरह से भून लें। जब आपका चिकन ब्राउन हो जाए, आपका मसाला जो गोश्त है वो अच्छी तरह से भून जाए लहसुन के साथ, और सारी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए, जितना आपको मतलब वो भुना हुआ चाहिए उतना आप उसको भून लें। ये देखें जिस तरह कि आपके सामने है। तो उसके बाद आप उसके अंदर ग्रेवी डाल दें, और ग्रेवी डालने के बाद आप बिरयानी मसाला डालें। अगर आप एक्स्ट्रा से ऊपर से एक्स्ट्रा मसाले डालते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ बिरयानी मसाला डालते हैं, कुछ लोग होते हैं वो अपने मसाले भी डालते हैं। मेरे पास आज ये था कि बिरयानी मसाला मुझे पता नहीं था, ख़त्म हुआ हुआ था, हाफ़ पैकेट था, तो हाफ़ पैकेट मैंने वो डाला और बाकी मैंने घर के मसाले डाले हैं, वही जो होते हैं नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला कुछ धनिया, और मैंने साथ में इसमें आलू भी डाले थे।
बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को पसंद है आलू वाली बिरयानी। साथ में मैंने इसके अंदर आलू बुखारा डाला। यहाँ पे आपने जो चीज़ भी डालनी है आप, मैंने खुश्क धनिया डाला, आलू बुखारा डाला, जितना स्पाइस आपको चाहिए यहाँ पे आप डाल दें और उसके बाद आप इसको ढक दें, गलने के लिए रख दें। साथ ही आप चावलों का पानी भी बॉयल होने के लिए रख दें। यहीं पे दूसरी टिप भी ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आपका जो मतलब मसाला है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, इट्स सेकंड टिप। मतलब बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आप बिरयानी बनाते हैं और बिरयानी में आपका मसाला जो है ना वो जुड़ जाता है, एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है, पूरी बिरयानी में स्प्रेड नहीं होता। और जब तक आप उसे पूरी बिरयानी में स्प्रेड करते हैं तब तक सारे चावल टूट फूट जाते हैं। मेरे साथ ये होता था, ये मेरा प्रॉब्लम था। तो मैं जब भी ऐसा करती थी ना तो मेरे सारे चावल टूट जाते थे। यहाँ पे जो आपको बिरयानी के मसाले की थिकनेस नज़र आ रही है, बस आपने इतना मसाला, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका मसाला जुड़े ना एक जगह पे, तो आपने बिरयानी मसाला थोड़ा सा पतला रखना है, उसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना। ये आप देख सकते हैं, हल्का सा शोरबा उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा करने के बाद मैं सिर्फ एक लेयर लगाती हूँ कि मेरे चावल कम होते हैं। एक लेयर के बाद मैंने इसके अंदर जो भी आपने डालना है, हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी, अक्सर मैं प्याज भी रिंग्स में काट के डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं लेमन के डाल रही हूँ पीसेस करके, वो मैं डाल दूँगी। उसके बाद मैं ढक दूँगी। धनिया पुदीना मैं नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, वो निकालते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर खड़े मसाले मैं नहीं डालती। ठीक है जनाब, तो इससे ये होगा कि आपका मसाला जो है ना बिल्कुल अच्छे से इवनली, जब आप इसको हल्का सा भी हिलाएंगे ना बिरयानी को, तो आपकी बिरयानी का सारा मसाला जो है ना वो एक एक चावल के दाने के अंदर फिक्स हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती मैं करती थी कि मेरे चावल अक्सर कच्चे रह जाते थे और अक्सर ज़्यादा पक जाते थे। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप चावलों की तह लगाने लगते हैं ना, तो आपका जो पैन है, वो बर्तन है, वो ठंडा हो जाता है। उससे ये नुकसान होता है कि जब आप चावलों को ऊपर रखते हैं ना, तो आपके चावल ख़राब हो जाते हैं। उसके लिए है कि सबसे पहले आप 1 मिनट के लिए फुल फ्लेम, 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अपने चावलों को बनाएं। इससे आपकी बिरयानी इंशाल्लाह बहुत 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 अच्छी बनेगी, क्योंकि आपके जो पैन है ना उसको हीट अप होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका पैन हीट अप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चावलों का दम जो है ना वो बेहतरीन लगेगा। ये 3 गलतियाँ थी जो मैं करती थी और मैंने अपनी गलतियों से ये सीखा है। और ये वाला जो काम है अगर आपको करना आता है तो कीजिएगा, वरना मुझे देख के तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो आदत हो गई है। मैं बिरयानी को हमेशा ऐसे ही उलट लेती हूँ ताकि मेरे चावल ना टूटें। मैं कभी भी पैन में चावल नहीं हिलाती, हमेशा चावल वैसे भी खुले बर्तन में हिलाने चाहिए। तो मैं सारे चावल जो है ना वो इकट्ठे इसमें डाल लेती हूँ और उसके बाद मैं इनको हिलाती हूँ। और आप देख सकते हैं कितने लंबे लंबे और कितने खिले खिले से चावल बने हैं। और मसाला चेक कर सकते हैं कि किस तरह इवनली वो हर चावल के दाने में जा रहा है। कोई खड़ा मसाला, कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल जैसा बाज़ारी बिरयानी होती है ना, इसका टेस्ट आपको वैसा मिलेगा अगर आप इन हैक्स के साथ चलेंगे तो। और अभी इसको देख के फिर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।